लेकिन जालान ने ज़मीन भी खाली करा लिया और उनके लिए कहीं कोई उचित व्यवस्था नहीं किया। अभी भी समाधान पूर्ण रूप से निकला नहीं। मूर्ति की बात हो गई, पार्क बनाने की बात हुई, लेकिन उनका परिवार कहाँ रहेगा। और जो भूमाफिया व्यवसाय, भूमाफिया जालान है, वो तो कहता है कि हम 1 इंच जगह नहीं देंगे, चाहे मुख्यमंत्री भी कहेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। एक चर्चा लंबे समय से गोरखपुर में है। पार्क रोड पर स्थित पूर्व विधायक केदार सिंह का वो आवास जिसे बंगला नंबर 4 कहा जाता था, उसे जालान परिवार को कोर्ट के आदेश के बाद जब दिया गया है, तब से वहाँ पर सैथवार समाज का एक बड़ा आंदोलन है। कहा जाता है कि केदार सिंह पिछड़ों के, दलितों के और ये कह लीजिए कि सर्व समाज के एक नेता थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सैथवार समाज जिस समाज से आते थे उसको आरक्षण का स्थान दिलवाया उन्होंने, और उसके बाद सैथवार समाज उन्हें भगवान मानता था। लेकिन जिस बंगले में वो रहते थे उस बंगले में अभी भी उनकी प्रतिमा स्थापित है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो बंगला जालान परिवार को दे दिया अपने आदेश के बाद, तब से वहाँ पर राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कृष्णभान सिंह सैथवार उर्फ किसान सिंह जी हैं, जो पूर्व छात्र नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो सवाल ये कि आप सपा से जुड़े हुए हैं और कल चर्चा थी कि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके परिवार से मिलेगा, उनकी मूर्ति पर जाएगा। क्या हुआ कि ये लेटर आ गया कि अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं आएगा और वो भूलेंद्र पाल, पूर्व तत्कालीन विधायक महेंद्र पाल के भाई से भी मिलने जा रहा है, जिनका एक पत्र वायरल हो रहा है? क्या मामला है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और देखिए, पूरा प्रकरण स्वर्गीय केदारनाथ सिंह विधायक जी का जो कोठी था वह 99 साल के लिए पट्टा था और उसको जालान परिवार ने फर्जी तरीके से फ्री होल्ड कराया और वह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हम लोग लगातार, सैथवार समाज के लोग लगातार, जब यह मामला सामने आया तो लोग सोचे कि एक समाधान इसका निकाल लिया जाए। उनके परिवार के लोग उसमें रहते हैं और स्वर्गीय विधायक जी केदारनाथ सिंह जब रहते हुए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, पूरे समाज के लिए लगातार चलते रहे। उनके पास कहिए तो उनके परिवार के लिए उस कोठी के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे में हम लोग समाधान निकालने के लिए तमाम सैथवार समाज के लोग वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार 8 महीनों से मुलाकात करते रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कब समाधान निकलेगा, जालान से बात करें। महेंद्र पाल सिंह जो विधायक हैं पिपराइच के, उनको भी लगाया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। समाधान तब निकलना शुरू हुआ, हलचल तब हुआ कि जब हम लोग समाजवादी पार्टी में बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से, तो अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल नियुक्त किया और प्रतिनिधिमंडल में जो भूलेंद्र पाल सिंह है विधायक जी के भाई, उनसे मिलने का और यहाँ मूर्ति पर माल्यार्पण और उनके परिवार से मिलने का कार्यक्रम था। इसी बीच जैसे जानकारी हुई वैसे आनन फानन में जेल पे 11 बजे रात में हम लोगों को पता चला। 11 बजे रात 11 बजे GM सिंह गए और विधायक महेंद्र पाल सिंह गए, जबकि भूलेंद्र पाल तैयार नहीं थे लिखने के लिए, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया। और फिर एक प्रतिनिधिमंडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी 8 महीने से नहीं मिल पा रहे थे, तत्काल प्रतिनिधिमंडल को टाइम दिया और ये कहा है, सुनने में आया है कि उनकी मूर्ति भी लगेगी और उनका एक पार्क बनाया जाएगा। अब कितने में बनेगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आज भी उनका परिवार दूसरे यहाँ रह रहा है। परिवार के रहने के लिए यही व्यवस्था, सवाल था। परिवार के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं वही एक सवाल ये करना चाह रहा था कि जिसे समाज भगवान मानता है, जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया। एक पत्र वायरल हुआ जिस पत्र पर खूब चर्चा चल रही है, जिसमें उन्होंने विद्यालय का जिक्र किया है, परिवार का जिक्र किया है, बंगला नंबर 4 का जिक्र किया है, भाई का जिक्र किया है, राजनीति का जिक्र किया है और उन्हें कहा है कि किस तरह से उनकी स्थिति हो गई है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उनके परिवार के लिए क्या निष्कर्ष निकला? क्या परिवार अब भी सड़कों पर रहेगा? क्योंकि उनके बड़े पुत्र, उनके छोटे पुत्र, 2 लोग अभी भी एक तरह से गोरखपुर में रहते हैं और उनके पास कोई अस्थाई निवास नहीं है, बशर्ते उनके भाई जो उनके परिवार से जुड़े और जो उनके नाम पर राजनीति किए, विधायक बने, मंत्री बने, वो लोग मलाई काट रहे हैं। हाँ, ये सही बात है।
उनके परिवार के लिए पीछे 2 पुत्र के पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। लगातार हम लोग यही प्रयास किया जा रहा था कि गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का स्थानीय हैं, वो भली भांति परिचित हैं और सैथवार समाज के लोगों का बोरा भर के वोट भी लेते हैं, तो कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नहीं बना था, आने वाला नहीं था प्रतिनिधिमंडल, तब तक कहीं कोई हल नहीं निकलता दिख रहा था। लेकिन जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल नियुक्त किया, तब लगा जल्दी में जितना जल्दी हो सके कि प्रतिनिधिमंडल ना मिल पाए, बुलेंद्रपाल से लेटर लिखवाया गया, फिर मंदिर में मिले, लेकिन अभी भी समाधान पूर्ण रूप से निकला नहीं। मूर्ति की बात हो गई, पार्क बनाने की बात हुई, लेकिन उनका परिवार कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसका कोई समाधान नहीं निकला। और जो भूमाफिया व्यवसाय, भूमाफिया जलान है, वो तो कहता है कि हम 1 इंच जगह नहीं देंगे, चाहे मुख्यमंत्री भी कहेंगे। ये विधायक महेंद्रपाल सिंह जी ने बताया था कि उनके घर हम लोग गए वगैरह, तक कोई भी कहे, मुख्यमंत्री भी कहेंगे, तब भी जब मैं किया हूँ उनके परिवार के लोगों को जेल भिजवाऊँगा। मैं बहुत दिन से मुकदमा लड़ रहा था। इस तरह का भूमाफिया और जो यहाँ का बड़ा व्यवसायी है, इस तरह पता नहीं किसके सह पर लगातार इस तरह की बात कर रहा था, और आज उसके तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ। जबकि ये जानते हैं कि कोई इस तरह की ज़मीन होती है, उसमें अगर गरीब तबके के लोग बसे रहते हैं, तो सरकार भी उनके लिए कहीं न कहीं अगर ज़मीन खाली कराती है तो व्यवस्था करती है। लेकिन जालान ने ज़मीन भी खाली करा लिया और उनके लिए कहीं कोई उचित व्यवस्था नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मुलाकात किए, उसमें भी उन लोगों के रहने की अभी कोई व्यवस्था की बात नहीं हुई है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे। आपको कहा जाता है कि आप स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के दत्तक पुत्र हैं, आप उनकी राजनीति को आगे ले चल रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को आगे ले चल रहे हैं। उनके परिवार की इस स्थिति पे और जो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है उस पार्क पे, दोनों पर आपका क्या स्टैंड है? इसे कैसे आप देखेंगे, इस लड़ाई को कैसे? देखिए, पार्क और मूर्ति तो जब देखे हैं कि समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन आएगा, समाजवादी पार्टी के लोग उसको करने के लिए तत्पर हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे दिखाव में, चाहे जैसे ये करने जा रहे हैं। अभी परिवार की कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग लगातार लगे हैं, समाजवादी पार्टी भी लगी है कि उनके परिवार को रहने की व्यवस्था किया जाए। कल प्रतिनिधिमंडल जो आने वाला था, यहाँ से कोई पेपर कटिंग भेजा कि डीएम साहब ने भी अनुमति नहीं दे रहे हैं और वहाँ जेल में नहीं, इसके वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधिमंडल आए, उनके परिवार के लोगों से मिले और उनकी समुचित व्यवस्था के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर कृष्णमान सिंह, जिन्होंने बताया कि हम अभी भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और उनके परिवार को स्थान दिलाएंगे। अभी तक ये जो राजनीति है, जब तक समाजवादी पार्टी की एंट्री नहीं हुई थी, तब तक उनके मूर्ति और उनके पार्क के लिए कोई बात नहीं हुई थी, और अभी भी परिवार को उसी अवस्था में छोड़ दिया गया है। हम उनके परिवार के लिए संघर्ष करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।